Welcome to NTApp. My name is Akash Shukla, your educator mentor at NTApp. So guys, ESIC has come with the notification and ESIC UDC syllabus. What can be the syllabus, the topic wise syllabus and section wise syllabus you guys are asking. So guys, in this video I'll be discussing with you what can be your expected syllabus for ESIC UDC. Guys, you know there are 4 sections. Your quantitative aptitude, general intelligence and reasoning, English comprehension and your general awareness. So 25 questions are from each of these section of 50 marks. So this is how your 100 questions of 200 marks. This is the composition of the question paper. But what can be the syllabus? Guys, talking about the quantitative aptitude section, because I already told you that ESIC UDC will be more or less same as your क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन इन बैंकिंग. सो बैंकिंग के क्लरिकल लेवल एग्जाम जैसा है बिल्कुल. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो भाई वहाँ पर जैसे कि हम वहाँ पर टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स देखते थे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज जो कि मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन. इसके अलावा अर्थमेटिक जैसे कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, सो प्रोबेबिलिटी. सो इस तरह के कुछ टॉपिक जो बनते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. उसके बाद जो आपका आता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी. तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आता है यहाँ पर. बिल्कुल इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को, लेकिन हाँ लगभग आपका 50% के आसपास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होता है. ठीक है. और जो क्वेश्चन आते हैं दोज क्वेश्चन आर वेरी इजी एज कम्पेयर टू द बैंकिंग क्लरिकल लेवल. ठीक है, उससे भी थोड़ा सा आसान होते हैं. सो यहाँ पर आपका वही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो कि हर एक तरह का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आता है. और उसके अलावा जैसे कि स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंसेस, ब्लड रिलेशन और आपका वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेट, न्यूमेरिक बेस्ड सीरीज, लेटर बेस्ड सीरीज इंपॉर्टेंट बनती है. ये वाले आपके टॉपिक्स होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज में वही आपका स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट और फिलर्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सिलेबस में भी कवर होते हैं. और इसके अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बहुत आसान आता है. स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने की पूरी उम्मीदें हैं. हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी थीम चेंज हो जाए, लेकिन स्टोरी बेस्ड के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, बिकॉज 25 क्वेश्चन है एंड एग्जामिनर हैज़ टू फोकस रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑल्सो. So that's why reading comprehension questions are less as compared to the other topics in the English language. Now let's talk about the general awareness, which is one of the most confusing topics among the aspirant mind. People asking, sir, how the general awareness will be formed? So there will not be any history geography question. Guys, current affairs portion will be more. current affair का portion ज़्यादा रहेगा. direct current affair based question होंगे और स्टैटिक बेस्ड जो रहेगा करंट अफेयर वो रहेगा. जैसे कि कोई भी करंट अफेयर है किसी भी स्टेट का, वहाँ से कोई भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है. सो यू कैन बी आस्क्ड टू आंसर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट. अगर वो स्टेट ऐसा ज़्यादा फेमस नहीं है और उसका CM या फिर उसके CM अभी अपॉइंट हुए हैं या फिर गवर्नर अभी अपॉइंट हुए हैं, सो यू कैन बी आस्क्ड टू आंसर दीज क्वेश्चन. और भाई आपका कैपिटल करेंसी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं. ऑल दो दीज आर दी स्टैटिक, बट गाइज ये जो स्टैटिक आता है ये आता है करंट अफेयर बेस्ड. जो भी करंट में न्यूज़ होती है वहाँ से स्टैटिक बनता है. और बैंकिंग अवेयरनेस तो इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई केवल बैंकिंग में आए. because if you are going to participate in a competitive exams and you will be selected as a government servant, so government wants you कि आपको पता हो कि what is the banking condition, what is the economic condition in the country. so इस वजह से बैंकिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंट बनता है. वो भी स्टैटिक बेस्ड या फिर कोई भी मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, जैसे कि RBI की कोई न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इस तरह की न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट बनती है. या ये ESIC से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं या ESIC से रिलेटेड जो भी कोई न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट बनती है. तो इस तरीके से जो है सिलेबस आप कैटेगराइज कर सकते हैं आपका सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज. आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो इफ़ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि व्हाट आई हैव स्किप्ड एंड व्हाट नॉट. और उसके अलावा गाइस, इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंजीनियरिंग एग्जाम इन 2021 और 2022, then you guys can download the NTApp. Link you can find description below, pin comment as well, and start your free of course preparation right now. Thank you very much guys.